अमेरिका की तारीख में बहुत ज्यादा झकास फैक्ट्स हैं जो टीचर्स अपने बच्चों से नहीं बताते। ये फैक्ट्स आपकी सोच बदल सकते हैं, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है जब हम उन मीनों का सहारा लेंगे जो ये फैक्ट्स ढूंढते थे। सबसे पहले अमेरिका की पहली राष्ट्रीय फ्लैग में 13 स्टार्स और 13 स्ट्राइप्स थे। जैसा कि आप जानते हैं, पर्दे के पीछे छुपा सच ये है कि वे स्टार सिर्फ 13 स्टेट्स के लिए थे, लेकिन स्ट्राइप्स तो हर स्टेट के लिए थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसी एक पर्सनालिटी थी जो आपके दिमाग को धूम मचा सकती थी। उसने एक बार अपनी बीबी को एक लेटर लिखा था जिसमें वो अपने सेक्सुअल डिजायर्स को डिस्क्राइब कर रहा था। इसका मतलब यह है कि वो एक ओपन माइंडेड मन था। अमेरिका की सिविल वार में ऐसी एक कहानी है जो आपको डर लगाएगी। एक बार एक सैनिक ने अपने भाई को मार दिया, लेकिन दोनों ने इसका पता तभी लगाया जब वो डेड बॉडी को देखने गए। ये वजह है कि युद्ध में इमोशंस बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। अल्काट्राज एक जेल जो बहुत ज्यादा फियरफुल थी। ये जेल बहुत कुछ छोटी नहीं थी। एक बार एक प्रिजनर ने अपने गार्ड को मार दिया और फिर अपना एस्केप प्लान एग्जीक्यूट किया। जब डॉक्यूमेंट्स लीक हुए तो सबके होश उड़ गए। ड्वाइट बी आइजनहॉवर अमेरिका का 40 प्रेसिडेंट ऐसा एक लीडर था जो अपने सैनिकों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसने एक बार अपने ऑन स्टाफ को भी ट्रिक किया था। गुप्त तरीके से एक नया प्लान बनाया गया जिसका मतलब ये था कि ट्रस्ट किसी भी लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निकिता क्रुश्चेव सोवियत यूनियन का लीडर यूएन में एक बार अपना शू उठाकर एक स्पीच में इसका इस्तेमाल चिल्ला दिया। ये अतुस का प्रोटेस्ट था, लेकिन इसने विश्व की मीडिया को बहुत ज्यादा एंटरटेन किया। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिक्स में इमोशंस बहुत ज्यादा रोल खेलते हैं। जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन एक वक्त का मोमेंट था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक वो मोमेंट था जब ली हार्वे ओसवाल्ड को एक बार और शूट किया गया। इसका मतलब यह है कि इतिहास में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वाटरगेट स्कैंडल ऐसा एक इवेंट था जो अमेरिका की पॉलिटिकल लैंडस्केप को कंप्लीटली चेंज कर दिया। रिचर्ड निक्सन को इम्पीचमेंट की थ्रेट थी, लेकिन उसने रेजिग्नेशन कर ली। इसका मतलब यह है कि पावर का खेल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। रोसवेल यूएफओ इंसिडेंट ऐसा एक मिस्ट्री है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ। 1947 में एक यूएफओ क्रैश की खबर आई, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि वो एक वेथर बलून था। इसका मतलब यह है कि सीक्रेट्स बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। मून लैंडिंग एक वक्त का मोमेंट था जिसने विश्व को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये सारी मिशन फेक थी। इसका मतलब यह है कि ट्रूथ को एक्सपेक्ट करने में कुछ लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। 9 अगस्त अटैक्स एक वक्त का मोमेंट था जिसने विश्व को कंप्लीटली शॉक कर दिया, लेकिन अब तक कुछ लोग बिलीव करते हैं कि यह इनसाइड जॉब थी। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्पिरेसी थियरियों बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकती हैं। बोस्टन टी पार्टी ऐसा एक इवेंट था जो अमेरिका की फ्रीडम स्ट्रगल का शुरुआत का हिस्सा था, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो है कि वो प्रोटेस्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कंप्लीट बैन इंपोज किया। इसका मतलब यह है कि प्रोटेस्ट के रिजल्ट बहुत ज्यादा सीवर हो सकते हैं। अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन एक वक्त का मोमेंट था जिसने अमेरिका को बहुत ज्यादा ग्लूंडेड कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग वो है कि जॉन विल्क्स बूथ को एक बार और कैच करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कंप्लीट मैनेज स्टार्ट की। इसका मतलब यह है कि जस्टिस के लिए कुछ भी किया जा सकता है। फोर्ड पिंटो ऐसी कार जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन उसमें एक डिफेक्ट था जो लाइफ रिस्क कर सकते थे। कंपनी ने इसे हाइड किया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स लीक हुए तो सबके होश उड़ गए। इसका मतलब यह है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिचर्ड निक्सन का रेजिग्नेशन एक वक्त का मोमेंट था जिसने अमेरिका को बहुत ज्यादा सरप्राइज किया, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग वो है कि उसने अपने ऑन पार्टी को भी बेट्रे किया। इसका मतलब यह है कि ट्रस्ट को ब्रेक करने का प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है। मक्कार्थिज्म ऐसा एक पीरियड था जिसने अमेरिका को बहुत ज्यादा पैरानॉइड कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो है कि उसने मीडिया को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया। इसका मतलब यह है कि फियर को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। कोल्ड वार ऐसा एक पीरियड था जिसने विश्व को बहुत ज्यादा टेंस कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग वो है कि उसने साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एडवांस किया। इसका मतलब यह है कि कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज्यादा इनोवेटिव होता है। वियतनाम वार ऐसा एक पीरियड था जिसने अमेरिका को बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा टचिंग वो है कि उसने एंटी वार मूवमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। इसका मतलब यह है कि पीस के लिए स्ट्रगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिविल राइट्स मूवमेंट ऐसा एक पीरियड था जिसने अमेरिका को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग वो है कि उसने ब्लैक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा एम्पावर्ड किया। इसका मतलब यह है कि चेंज के लिए स्ट्रगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेस रेस ऐसा एक पीरियड था जिसने विश्व को बहुत ज्यादा एक्साइटेड किया, लेकिन सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग वो है कि उसने इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। रिगनोमिक्स ऐसा एक पीरियड था जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट किया, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल वो है कि उसने वेल्थ गैप को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक पॉलिसियों की इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इंटरनेट रेवोल्यूशन ऐसा एक पीरियड था जिसने विश्व को बहुत ज्यादा कनेक्टेड किया, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव वो है कि उसने इंफॉर्मेशन एक्सेस को बहुत ज्यादा इजी बना दिया। इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।